नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 29 ऑफ जुलाई 2020 और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे कल की यानी 30 जुलाई 2020 की। थर्सडे मंथली एक्सपायरी है ना। तो आप जानते ही हो एक्सपायरी का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, थोड़ा बहुत स्पाइकी बिहेवियर, थोड़ा बहुत वोलाटिलिटी और एंड टाइम पे जो अपने ऑप्शंस होते हैं वो पूरे श्रिंक हो जाते हैं और अगर जेन्यून पोजीशन ली तो पैसा बन भी सकता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ख्याल रख के काम करना है। और आज का एक रिकैप तो बनता ही है दोस्तों। जबरदस्त बियरिशनेस आज निफ्टी ने दिखाई, बहुत दिनों के बाद निफ्टी बियरिशनेस आज दिखाई निफ्टी ने। ये सपोर्ट उड़ाया निफ्टी ने, उसके बाद ये फर्स्ट बियरिश टारगेट अचीव किया, उसके बाद 197 को भी उड़ाया, लेकिन पूरा 134 तक नहीं गया। उसने जो लो बनाया है निफ्टी ने वो है 11149 का। तो आखिर में जाके 3 साढ़े 3 के बीच ये लो बनाया, तो अपने हिसाब से परफेक्ट बियरिशनेस ही दिखाई है और ये रेजिस्टेंस अभी भी इंटैक्ट ही रखा था। तो ये सिचुएशन हुई थी निफ्टी की। अब आपको बैंक निफ्टी दिखा देते हैं भाई। तो ये बैंक निफ्टी एग्जैक्ट रेजिस्टेंस से सेल एग्जिट, यही आप बोल सकते हो। जो हाई मारा है आज बैंक निफ्टी ने वो है 22346.40 और जो लो मारा है वो है 21906। यानी उसने अपना कमिटमेंट पूरी तरह से निभाया है, पॉइंट टू पॉइंट काम किया हुआ है ना। चलिए अब कल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं 30 ऑफ जुलाई 2020 के लिए। ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर वगैरह नहीं मालूम है वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब अगर मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। चलिए अब बुलिश प्रोबेबिलिटी आपको दिखा देते हैं। ये आ गए जी बुलिश प्रोबेबिलिटी में निफ्टी की 30 ऑफ जुलाई 2020 के लिए। मंथली एक्सपायरी भी है भैया। अगर इसके ऊपर गया, इस रेजिस्टेंस को उड़ाया विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो 225 सपोर्ट, 321 फर्स्ट बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो 276 सपोर्ट, 394 सेकेंड बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो 321 सपोर्ट, 446 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ख्याल रखना है, ओके। और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, ठीक है ना। ये बिल्कुल याद रखना है और ये हमेशा याद रखना है। माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश। इसको भी हमेशा याद रखना है भैया। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पर शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। वापस निफ्टी में आ जाते हैं। बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली है, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं भैया। 30 जुलाई 2020 के लिए अगर ये सपोर्ट उड़ाता है तो 180 रेजिस्टेंस, 84 फर्स्ट बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया 29 रेजिस्टेंस, 11 सेकंड बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो 84 रेजिस्टेंस और 959 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। दोनों तरफ के लिए तैयार रहना है दोस्तों। मार्केट जहां पे भी मौका दे उस तरफ चलना चाहिए, कभी जिद नहीं करनी चाहिए। और आधे रास्ते में मार्केट अगर प्लान चेंज करता है वापस भी मुड़ता है तो भी ख्याल रखना चाहिए, चाहे बियरिश प्रोबेबिलिटी हो चाहे बुलिश प्रोबेबिलिटी हो। तो ये हो गया निफ्टी। अगर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए दोस्तों तो आज भी वीकली रेजिस्टेंस इंटैक्ट ही रहा है निफ्टी का। इस रेजिस्टेंस के ऊपर गाड़ी नहीं जा पाई है ना। तो ये आज का इंट्राडे का रेजिस्टेंस इसी रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा था निफ्टी का। आपको फिर से दिखा दूं,
ये आप देख सकते हो, ये इंट्राडे का रेजिस्टेंस जो आज का था वो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा था और वो बिल्कुल इंटेक्ट ही रहा, यानी ये रेजिस्टेंस अभी भी इंटेक्ट ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में भाई। ये आ गए जी बैंक निफ्टी में, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ठीक है ना, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है इसमें। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 30 जुलाई 2020 के लिए। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी हो गई जी। अब वीकली आपको दिखा देते हैं। इसमें वीकली ये जो है वो अभी भी इंटैक्ट है, अभी भी इंटैक्ट है। आज जो बैंक निफ्टी ने हाई बनाया है दोस्तों वो है 22346, ठीक है, तो बिल्कुल इसी रेजिस्टेंस रेंज से मार खा के वो नीचे आया। ठीक है, जैसे मैंने आपको रिकेप में दिखाया दोस्तों, ये बिल्कुल ये रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल वीकली रेजिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा था और इसीलिए हिचकोले खा रहा था मार्केट यहां से यहां तक। ठीक है, तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की। अब दोस्तों आप लोग सब चैंपियन ही हो, कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मंथली एक्सपायरी को कैसे ट्रीट करना है वो आप जानते ही हो। बिल्कुल सोच समझ के ट्रेड कीजिए अगर ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो। अगर आपको कहीं पे भी बाइंग का स्ट्रेटजी लगता है तो जब सपोर्ट के पास आए तभी बाय करना चाहिए, अदरवाइज ज्यादा प्रीमियम में अगर आपने ऑप्शंस ले लिए तो टारगेट भी आएगा तब भी वो सिकुड़ जाएंगे, यानी कि आपको जो मुनाफा होना चाहिए, जो प्रॉफिट होना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो अगर खरीदना है तो सपोर्ट के पास खरीदिए, अगर बेचना है तो रेजिस्टेंस के पास बेचिए। ठीक है, ताकि अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर भी होता है तो कोई बहुत बड़ा लॉस ना हो। दूसरी चीज, जितना अपना कैपेसिटी हो उतना ही रिस्क लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन है चलिए आज तो 5000 निफ्टी के ऑप्शंस खरीद लेते हैं, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। जितना अपना कैपेसिटी है, जितना अपना रिस्क एपिटाइट है, उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। ठीक है, अगर उनके घर में 2 पैसे की बरकत होती है या नुकसान होने से बचता है तो वो आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।